मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मदरसा बोर्ड को लेकर के और NCPCR की रिपोर्ट को लेकर के सुनवाई थी। और दोस्तों, सुनवाई बड़े अच्छे ढंग से हुई है। एक एक बिंदु पर चर्चा की गई है। कल क्या हुआ, आगे उसका क्या संभावना बन सकता है, इसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए भी कोई चांस है कि नहीं है, मदरसे चलेंगे या नहीं चलेंगे, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को जो बकाया राशि है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब बातें मैं आपसे करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी बात समझ में आएगी। कल शाम को मैं वीडियो नहीं बना पाया व्यस्तता के कारण। मैं कल काफ़ी व्यस्त था, कई शिक्षक साथियों का फ़ोन भी आया, फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पाया और मैं कल वीडियो संदेश भी नहीं बना पाया हूं दोस्तों। इसलिए मैं आज सुबह सुबह वीडियो संदेश बना रहा हूं। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि आज भी मदरसा बोर्ड को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आज भी कुछ फैसला आ सकता है, लेकिन जो कल फैसले आए हैं वो काबिल तारीफ है, उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। और उन सभी शिक्षक साथियों को और पदाधिकारियों को इस बात को समझना होगा कि केवल नेता और मंत्री के पास दौड़ने से कार्य नहीं हो सकता है। जब तक आप दोनों तरफ से लड़ेंगे नहीं, आपको कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और आपको पैरवी भी करना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि केवल रीट डाल देने से या मुकदमा चालू कर देने से जीत नहीं होती दोस्तों, उसकी बराबर निगरानी करनी पड़ती है और उसकी पैरवी करनी पड़ती है दोस्तों। अब बात आती है कल के फैसले पर। कल दोस्तों जो फैसला हुआ है, सर्वप्रथम NCPCR की रिपोर्ट, जो एक हलफनामा लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, यह कहते हुए कि जो सरकार की तरफ से अनुदान मिल रहा है मदरसों को, उसको बंद कर देना चाहिए। उस पर माननीय जस्टिस CJI DI चंद्रचूड़ साहब और JB पारदीवाला साहब और मनोज मिश्रा साहब, ये 3 जजों की बेंच थी। इन तीनों ने बड़ी बारीकी से इस मसले को सुना और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साफ साफ शब्दों में कहा कि इस पर फिलहाल रोक नहीं लगाई जा सकती है। राज्य सरकार जो दे रही है वो देती रहेगी, और जो केंद्र सरकार के फैसले थे और राज्य सरकार के फैसले थे उस पर भी रोक लगा दी गई है। सबसे पॉइंट वाली बात दोस्तों यहीं पर है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर के मामला चल रहा था, उस मामले में कल चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को नसीहत देते हुए उनके फैसलों पर रोक लगा दी है। इससे दोस्तों एक चीज हो सकता है, इसका मैंने अध्ययन किया है, इससे मेरे समझ में एक चीज आता है कि अगर केंद्र सरकार को भी ऐसा करने से कोर्ट ने रोका है तो कहीं ना कहीं आप भी उस दायरे में आ सकते हैं दोस्तों। जहां तक मैंने उसका आकलन किया है, मैंने उसको बड़ी बारीकी से पढ़ा भी है और उसका अध्ययन किया ढंग से, उसका सार मैंने निकाला। तो जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यथास्थिति बरकरार रहने की जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जो इन्होंने इधर रिट डाला था, हलफनामा लगाया था कि
ग्रांट बंद कर देना चाहिए, मदरसों के अनुदान बंद कर देने चाहिए। उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और 4 सप्ताह का समय दिया है। 4 सप्ताह में केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया, उसके बाद में फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। दोस्तों, इसमें एक पेच और फंस रहा है। एक पेच ये फंस रहा है जो कामिल और फाजिल की डिग्री है। सरकार के वकील ने ये पॉइंट वाली बात है दोस्तों, इसको बहुत बारीकी से समझिए। जो कामिल और फाजिल की डिग्री है ये स्नातक और परास्नातक समकक्ष है, इसको माना गया था। लेकिन एक चीज और है कि अगर डिग्री कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो उसको किसी विश्वविद्यालय से संबंधित होना चाहिए। तो मदरसा बोर्ड कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वो एक बोर्ड है। तो उस पर सीजेआई ने भी विचार करने के लिए कहा है कि ये विचारणीय तथ्य है, ये विचार करने योग्य है कि मदरसा बोर्ड एक बोर्ड है, न कि वो यूनिवर्सिटी है। तो बगैर यूनिवर्सिटी के स्नातक और परास्नातक की डिग्री मान्य नहीं होती है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जो एनसीपीसीआर की रिपोर्ट आई थी आधुनिकीकरण शिक्षा को लेकर के, जो उन्होंने कहा था कि कक्षा 8 तक आधुनिकीकरण शिक्षा दी जाती है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि आधुनिकीकरण शिक्षक बहुत जल्द कामयाबी की तरफ उनका कदम बढ़ सकता है। और एडेड मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज मौलाना जो फाजिल और कामिल की डिग्री लिए हुए हैं, उनके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि बिना यूनिवर्सिटी के, जहां तक मेरा मानना है, ये मेरा पक्ष है, जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि इस पर विचार करने योग्य है और इस पर विचार किया जाएगा, तो उसकी सुनवाई आज है। अब आज देखा जाएगा कि उस पर क्या फैसला आता है। लेकिन इतना मान करके चलिए कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो इतना आप मान करके चलिए कि बोर्ड आपका सुरक्षित है। और दूसरी चीज, अगर केंद्र सरकार की भी रोक लगी है तो कहीं ना कहीं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की चांसेस इसमें बढ़ रही है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि बिना आधुनिकीकरण के कुछ नहीं हो सकता है। और एक काम तो एनसीपीसीआर ने कर ही दिया आपके लिए, जो उन्होंने एक हलफनामा ये डाला था कि कक्षा 8 तक आधुनिकीकरण विषय पढ़ाया जा रहा है, उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है दोस्तों। लेकिन एक चीज और आपको जानकारी दे दें, जो ये कामिल और फाजिल की डिग्री लिए हैं, जो एडेड मदरसे में पढ़ा रहे थे, इन्होंने कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास ये किया है। इन्होंने कहा कि मैं ही आधुनिक शिक्षा भी दे रहा हूं, और अभी कुछ दिन पहले, इससे पहले वाली सुनवाई में ये कहा था कि सरकार ने मुझे टीचर नहीं दिया है तो मैं आधुनिक शिक्षा कहां से पढ़ाऊंगा। इस पर दोस्तों ये मामला फंस सकता है, ये पॉइंट वाली बात है। और हम लोगों की नजरें बनी हुई हैं, दोपहर के बाद में जैसे उसका अपडेट आएगा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, पूरी डिटेल आपको दूंगा। लेकिन तब तक के लिए मैंने सोचा कि शाम को मैं अपडेट नहीं दे पाया था, कई शिक्षक साथियों का फ़ोन भी आया, फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पाया, मैं कुछ इमरजेंसी में था, इसलिए थोड़ा सा मैं उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो कुछ पार्ट मैंने बना के दे दिए हैं, बाकी पूरी डिटेल आपको शाम वाली वीडियो में आएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।